हैदराबाद 1947 एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी एक रियासत। निज़ाम थे जो अपनी आज़ादी चाह रहे थे और दूसरी तरफ नया नया बना भारत। आज हम इसी उलझी हुई कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो अगस्त 47 के बाद की घटनाओं पर रोशनी डालती है, निज़ाम के फैसले और वो रज़ाकारों के उदय पर। जी, तो कहानी असल में शुरू होती है अगस्त 1947 से। निज़ाम मीर उस्मान अली खान, जिनके रियासत में करीब 85% आबादी हिंदू थी, उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। ना भारत ना पाकिस्तान। उन्होंने कहा हमें चाहिए आज़ादी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला तो नहीं रहा होगा। जमीनी हकीकत कुछ और भी थी शायद। बिल्कुल, यहाँ पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। उसी समय कासिम रिजवी के नेतृत्व में रज़ाकार, मतलब एक तरह की निजी सेना कह लीजिए, जो निज़ाम के लिए कट्टर थी, वो तेजी से उभर रही थी। रज़ाकार, हाँ। और ये लोग सिर्फ स्वतंत्रता के नारे नहीं लगा रहे थे। इनकी वजह से माहौल बिगड़ने लगा था, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा, आम लोगों की सुरक्षा वो एक बड़ा सवाल बन गई थी। और जाहिर है दिल्ली में जो सरकार थी, सरदार पटेल, नेहरू, वो इसे देख रहे होंगे। उन्हें कैसे मंजूर होता? मतलब भारत के ठीक बीच में एक स्वतंत्र और शायद भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण ना रहने वाली रियासत। हाँ, ये तो देश की एकता के लिए एक सीधा खतरा माना गया। तो उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। पहला कदम था आर्थिक नाकेबंदी। और बातचीत की भी कोशिश हुई थी, है ना, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। जी, नवंबर 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। भाई, जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं होता तब तक चीजें जैसे हैं वैसे ही चले। लेकिन वो बातचीत चली नहीं, पटरी से उतर गई। क्यों? क्या वजह रही? मुख्य वजह तो रज़ाकारों की बढ़ती हिंसा थी। वो रुक नहीं रही थी। और दूसरी तरफ निज़ाम ने भारतीय सेना को अपनी सीमाओं में आने से साफ मना कर दिया था। तो एक तरह से भरोसा बिल्कुल खत्म हो गया था। तो बातचीत का रास्ता बंद। इसके बाद क्या हुआ? भारत सरकार ने क्या कदम उठाया? सितंबर 1948 आते आते भारत सरकार का सब्र शायद जवाब दे गया। उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दिया। साफ कहा, या तो रज़ाकारों को काबू में लाइए, उन्हें भंग कीजिए, वरना सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो, 13 सितंबर 1948। इसे हैदराबाद का भारत में विलय कराने वाला सैन्य अभियान कहते हैं। उस दिन क्या हुआ? कितनी फौज थी दोनों तरफ? भारत की तरफ से करीब 35,000 सैनिक थे। मेजर जनरल JN चौधरी कमान संभाल रहे थे। और हैदराबाद की तरफ निज़ाम की अपनी सेना थी, करीब 22,000 सैनिक। मेजर जनरल सैयद अहमद अल एद्रूस उनके कमांडर थे। और रज़ाकार, उनका क्या रोल था इसमें? उनकी संख्या तो काफी बताई जाती है। हाँ, रज़ाकारों की संख्या बहुत बड़ी थी, शायद 2 लाख के आसपास। लेकिन वो कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी। उनकी सैन्य क्षमता नियमित सेना जैसी नहीं थी। तो मुकाबला तो शायद एक तरफा ही रहा होगा। कितनी देर चली ये कार्रवाई? बहुत लंबी नहीं। इसे 5 दिन का ऑपरेशन कहा जाता है, पर असल लड़ाई तो शायद 3 दिन में ही खत्म हो गई थी। हैदराबाद की सेना ज्यादा देर टिक नहीं पाई। स्थिति को देखते हुए और शायद ज्यादा खून खराबा रोकने के इरादे से 17 सितंबर को मेजर जनरल अल एद्रूस ने आत्मसमर्पण का आदेश दे दिया। तो 5 दिन में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। निज़ाम ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। सदियों पुरानी एक रियासत का अंत। लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो गया इसके बाद? ऑपरेशन के बाद की स्थिति कैसी थी? नहीं, यहीं पर कहानी का एक बहुत दुखद और विवादास्पद पहलू सामने आता है। विलय के फौरन बाद खासकर ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। और इसका निशाना मुख्य रूप से मुसलमान बने। ओह, इसके बारे में कुछ प्रामाणिक जानकारी है? क्योंकि ये बातें अक्सर कही जाती हैं। जी, एक सरकारी समिति बनी थी बाद में, सुंदरलाल समिति। उसकी रिपोर्ट तो कई दशकों बाद 2013 में जाके सार्वजनिक हुई। उस रिपोर्ट के अनुसार मरने वाले नागरिकों की संख्या 27,000 से 40,000 के बीच थी। हाँ, और कुछ दूसरे अनुमान तो ये संख्या बहुत ज्यादा, करीब 2 लाख तक भी बताते हैं। खैर, कासिम रिजवी तो पाकिस्तान चले गए, रज़ाकारों को भंग कर दिया गया, पर जो सांप्रदायिक जख्म थे वो बहुत गहरे हो गए। तो एक तरफ तो भारत की एकता मजबूत हुई, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, सरकार ने अपना संकल्प दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ ये मानवीय त्रासदी। बिल्कुल। और इसीलिए ये घटना आज तक बहस का विषय बनी हुई है। बहुत से लोग इसे मुक्ति दिवस के रूप में देखते हैं, हैदराबाद की आज़ादी मानते हैं निज़ाम और रज़ाकारों से। वहीं बहुत से लोग इस ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा और मानवीय कीमत पर सवाल उठाते हैं, दुख जाहिर करते हैं। तो जो स्रोत हमने देखे
उनसे ये साफ है कि हैदराबाद का विलय कोई सीधी सादी घटना नहीं थी। इसमें राजनीतिक जरूरतें थी, सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन एक भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। हाँ, और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि किसी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने की प्रक्रिया में जो कि जरूरी है, उसमें व्यक्तिगत अधिकारों और किसी खास समुदाय की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी प्रासंगिक था और शायद आज भी उतना ही अहम है।